अल्लाह का शुक्र है अभी दरमियानी रेंज में वापस आ गया। जो बीच में थोड़ा सा 20-22 अगस्त से पहले जो बूस्ट था कुछ 1-1.5 हफ्ते का, वो निमट गया। अच्छा तो फिलहाल अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो माल भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अब आनी शुरू हो गई है। JA, लॉन्गी, जिनको, हाइमो 5, हाइमो 6, P टाइप, N टाइप, हर किस्म की टाइप आ गई है। सारा स्टॉक आपके पास है? और कस्टमर भी हर टाइप का आ गया है। ठीक है। और पैनल भी हर टाइप का आ गया है। लॉन्गी हमारे पास मौजूद है इस टाइम। ठीक है। ये हाइमो 5 इसे कहेंगे, डबल गिलास है। JA रखा हुआ है, देखें JA है। और ये 550 वाट है। ये जर्मन सेल देखें, डबल पीस के कार्टन में है। वारंटी इसकी 5 साल है। 13,000 रुपए का पैनल है। ये कितने वाट का है? ये 170 वाट है। जिनके कवायद पूरे हैं, ठीक है, जिनके सारे मामला सीधे हैं, आप समझते हैं कि इनके कागजात पूरे हैं, सारा कुछ है, तो उसको गैर जरूरी डिले ना करें। ठीक है। तो उसको निपटाएं ताकि माल मार्केट में मजीद तेजी से आए, रेट कुछ और नीचे की तरफ आए। जो 1 रुपया भी डैमेज का दिया हुआ इंपोर्टर का वहाँ पे यहाँ कंज्यूमर देता है। पब्लिक के अंदर भी एक कुव्वत खरीद का रेशो होता है ना। जी जी। तो जब बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग में एक चीज चली जाएगी तो हर आदमी फिर नहीं लगाएगा, फिर सब्र से बैठेगा अपने घर में। इंपोर्टर्स, दुकानदार और जितने भी वाबस्ता इस फील्ड से जो लोग हैं, ये उनका काम है। ये सारे कामों को देखना है उन्होंने, और रेट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आगे पीछे नहीं करना। अगर आप अपनी फील्ड को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि फील्ड बर्बाद ना हो और लोग आएँ हंसी खुशी सोलर लगवाएं, तो आप रेटों को आपने संभालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ये इजाफे से सोलर पैनल्स की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज की वीडियो इसी हवाले से है। यही जानने के लिए आज हम कराची के इलाके सदर में सोलर पैनल्स की जो होलसेल मार्केट है उसके एक बहुत बड़े डीलर अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स पर मौजूद हैं। इनके पास हर किस्म के सोलर पैनल्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। हर किस्म के एक रेट डॉक्यूमेंट पैनल्स आपको इनके पास मिलेंगे और कीमतें इनके पास बहुत ही मुनासिब हैं। तो आइए चलते हैं, भाई से पूछते हैं कि इनके पास सोलर पैनल्स की कौन कौन सी वैरायटी है, उनकी क्या कीमतें हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी करते प्रेस, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुकर्रम भाई? कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। एक बार फिर आपकी शॉप पे आए हैं सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की अगर कीमतें मालूम करने के लिए, क्योंकि इस पर बिजली बहुत महंगी हो रही है और इस पर दिन ब दिन जो डिमांड सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स वगैरह की इजाफा होता जा रहा है। जी जी। तो इस सब मार्केट की क्या पोजीशन है और पैनल्स क्या कीमतें चल रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। हाँ जी। तो हम आपसे जानने चाहेंगे कि क्या पोजीशन है मार्केट की और क्या क्या कीमतें हैं इस वक्त ताज़ा तरीन? देखिए, हालात तो ये हैं, पोजीशन तो अच्छी है जी जी, लेकिन ऐसे ही है कि बस वो चल रहा है, हो रहा है। मतलब ये है कि रेट पिछले दिनों बड़े अच्छे थे, बहुत नीचे आ गए थे, काफ़ी हद तक नीचे थे जी, जून जुलाई के महीने में। हाँ बिल्कुल, अगस्त के स्टार्ट में भी थे, जो जुलाई के एंड में भी बहुत नीचे आ गए थे। अगस्त में भी बिफोर 14 अगस्त भी बहुत अच्छे रेट थे। ठीक है, कंज्यूमर था सही है। हैरान कुन बात सोचने की ये है कि ये रेट जब से बढ़े तो कुछ एलसीओ के मामले हैं, कुछ ये है, कुछ वो है, बहुत सारे मामला आगे पीछे जो इम्पोर्टर्स ने हमें बताया जी, उसको देखते हुए अल्लाह वल्लाह आलम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है या वाकई ये सब कुछ है। ठीक है, इसको अल्लाह को बेहतर पता, क्योंकि हम इम्पोर्टर तो है नहीं, हमें जो आगे से कहा जा रहा है हमने आपको बता रहे हैं। सही है, तो ये सारा कुछ है। रेट बढ़ने के बाद कंज्यूमर और ज़्यादा बाहर आ गया। मेरी समझ नहीं आया कि जब दरमियाने रेट पे हम लोगों को कह रहे थे उस टाइम कि आप ये सारा काम कर लें, जी जी, तो अब रेट एकदम फिर बढ़ गया। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अभी दरमियानी रेंज में वापस आ गया। जो बीच में थोड़ा सा 20-22 अगस्त से पहले जो बूस्ट था कुछ 1-1.5 हफ्ते का, वो निमट गया। अच्छा, तो फिलहाल अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो माल भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अब आनी शुरू हो गई है। JA, लॉन्गी, जिनको, हाइमो 5, हाइमो 6, P टाइप, N टाइप, हर किस्म की टाइप आ गई है। सारा स्टॉक आपके पास है? हाँ, और कस्टमर भी हर टाइप का आ गया है। ठीक है, और पैनल भी हर टाइप का आ गया है। ठीक हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि
मैं इसको जालिमाना इजाफा कहूँगा। मैं तो बिल में तो समझ लें इस टाइम जालिमाना इजाफा हो गया। जी जी। कल से मुसलसल मेरे पास 2-3 बल्कि हमारी अपनी शॉप का तकरीबन इस बार मैंने देखा कि 7 से 8 हज़ार रुपये हमारे वही पंखे, वही लाइटें, वही सब कुछ है। ठीक है। हमारा 7 हज़ार रुपये एक्सीड हुआ है। ठीक है। मेरी ये नहीं समझ में आया, हमारी वही ड्यूरेशन है, वही लाइटें हैं, वही पंखे हैं, वही सब कुछ है, वही टाइमिंग है। ठीक है। 7 हज़ार रुपये बढ़ कैसे गए? हमने कोई एडिशनल चीज़ अभी तक नहीं लगाई। ठीक है। तो अब ये तो जालिमाना इजाफा है, तो इसके खिलाफ तो बोलना अल्लाह की मर्जी। अब जो बोलता है अपना दिल हल्का कर लेता है, लेकिन अब होता यही है कि अभी 1 महीने का हम भर के बैठते हैं, अगले महीने फिर एक नया जख्म आ जाता है। सही है। पुराना नहीं भरता के नया जख्म फिर पड़ जाता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टर्स से और कस्टम हुक्काम से, इम्पोर्टर्स से मेरा यही कहना होगा कि आप लोग जो लीगल वे में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनके कवाइद पूरे हैं, कागजात पूरे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनके साथ ताउन कीजिए। अगर वो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वो पूरा उतर रहे हैं तो आप उनके माल को रिलीज़ कर दीजिए। अभी भी पोर्ट पे काफ़ी माल फंसा हुआ है। हाँ, आप लोग उनके ऊपर डैमरेज किसी किस्म का अगर मारते हैं, आप यकीन करें डैमरेज आप वहाँ उनसे जो वसूल करते हैं वो यहाँ नॉर्मल कंज्यूमर पे कर रहा होता है। ठीक हो मेरा गया। कहने का मकसद ये, मैं आपके काम में कोई खलल डालने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ जिनके कवाइद पूरे हैं, ठीक है, जिनके सारे मामला सीधे हैं, आप समझते हैं कि इनके कागजात पूरे हैं, सारा कुछ है, तो उसको गैर ज़रूरी डिले ना करें। ठीक है। तो उसको निपटाएं ताकि माल मार्केट में मजीद तेज़ी से आए, रेट कुछ और नीचे की तरफ आए। सही है। जो 1 रुपया भी डैमरेज का दिया हुआ इम्पोर्टर का वहाँ पे यहाँ कंज्यूमर देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा सा ये ताउन की अपील है, आपसे ताउन की अपील है कि थोड़ा सा लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अपना कुछ बिजली के इंतजाम करना चाहते हैं तो कम से कम उनको कुछ सस्ती चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। कम से कम वो अपना 80 गज का, 60 गज का, 120 गज का, 240 गज का, जो भी उनका मकान, जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी पूरी कर लें इससे, है ना। तो महंगा भी इतना हो गया कि लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। सोलर कहना बहुत आसान है, ले जाहिर सी बात एक प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट है, मैं मानता हूँ कि महंगा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात का आपको इतराफ़ करता हूँ कि सोलर तो महंगा है, हर किसी के बस में नहीं है सोलर लगवाना। जाहिर सी बात है। आजकल लोग यूपीएस लगाने के लिए बेचारे सोचते हैं कि यार हम लगाएं ना लगाएं। अब यूपीएस भी एक जो है ना प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो भी आपकी बिजली से ही चार्जिंग लेता है, आपको लोड शेडिंग के दरमियान बैकअप देता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये एक अपील करनी थी, वो आपके चैनल के थ्रू कर दी। हालात हाजिर आपने पूछा, वो मैंने आपको बता दिया। करंट पोजीशन आपको बता देता हूँ। लॉन्गी हमारे पास मौजूद है इस टाइम। ठीक है। ये हाइमो 5 इसे कहेंगे, डबल गिलास है। हाइमो 5 है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही है। हाँ, हाइमो 5 है, लेटेस्ट 5 और 6 दोनों साथ आई हैं। 6 अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है। इंशाल्लाह सितंबर एंड में उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाए। हाइमो 5 है जी। लॉन्गी, डबल गिलास, ठीक है। और ये 88 रुपीज़ पर वॉट है अभी। 88 रुपीज़ पर वॉट। 31 अगस्त 2023 है आज। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये कैनेडियन है, ये 540 वाट का पैनल है। ठीक है। 82 रुपीज़ पर वॉट है, कैनेडियन 540। इसका क्या रेट है बताइए दोबारा? 82 रुपीज़ पर वॉट है। अच्छा, ठीक है। 540 है। ठीक और है। उसके बाद आप ये देखें, ये जिनको रखा हुआ है, ये जिनको है 555 में है जिनको, ये ठीक है। 5 जी ये 555 में है जिनको। ठीक है। और ये भी 82 रुपीज़ पर वॉट है। ये लास्ट जो है ना तकरीबन एक महीना अगर देखा जाए तो 10-12 दिन पहले तकरीबन कोई 10-1 रुपये का इसमें इजाफा था। ठीक है। ठीक तो है। अब कम हो गया, अच्छा, 10 रुपये कम हुए। तो मैंने मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू पिछले दिनों बाइकआउट का नारा लगाया, इसी वजह से वो बहुत ओवर हो गया था। मैंने कहा यार ये तो जुल्म हो गया। तो शुक्र है कुछ लोगों ने इसका ख्याल किया। 14 अगस्त के बाद कीमतें बढ़ गई थी। हाँ, मैंने उस टाइम बाइकआउट का नारा लगाया था। मैंने कहा आप लोग मत आए, मत खरीदें सोलर, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इम्पोर्टर्स वगैरह फिर अंदोज पर सरगर्म हो गए थे। शुक्र है कि वो लाइन पे आ गए, अपने सारे काम सीधे हो गए। मैंने अब ये देखा कि डैमरेज का इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे आता है। तो ताउन की अपील है आप लोगों से, जिनको मैंने आपको दिखा दिया 555-82 रुपये जो मेरे पास हाजिर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अपकमिंग का इंशाल्लाह हम सितंबर 2nd वीक में एक नई वीडियो बनाएंगे जो आने का होगा। मैं बिल्कुल जो देखने वालों को बिल्कुल बताऊँगा कि हमारे पास क्या मौजूद है। उसके बाद जो है ये जे रखा हुआ है, देखें जे ए है, और ये 550 वॉट है। ये भी 78 रुपीज़ पर वॉट है। जे ए ये 78 रुपीज़ पर वॉट है। जे ए का पैनल है, 78 रुपीज़ पर वॉट है। तो ये आपको मिलता है 78 रुपीज़ पर वॉट से। और मोनो पार्क है, हाफ कट है, वारंटी इसकी 10 साल है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया। 3 आर्टिकल ये मौजूद है। ठीक है। छोटे में मेरे पास सिर्फ अभी ये जर्मन सेल है। जर्मन सेल देखें, डबल पीस के कार्टन में है, वारंटी इसकी 5 साल है। 13,000 रुपये का पैनल है। ये कितने वॉट का है? ये 170 वॉट है। वारंटी इसकी जो है 5 साल है। 13,000 रुपये का। छोटी की हमारी स्पेशलिटी एक मखसूस सी होती है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट का ये सारी चीज़ों का काम होता है, प्रोजेक्ट वगैरह का, तो हम यही सारा कुछ देखते हैं। इन्वर्टर हमारे पास हस्बे मामूल मौजूद है।
है, कोई हमने 1 रुपया कोई ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है। ये देखिए जी इन्वर्टर इसके बारे में बताइए, ये वाला मॉडल जी, ये 5.5 किलोवाट का व्हील आयन कामयाब तरीन मॉडल है। 5.5 किलोवाट का है। जी, ये 2,05,000 रुपए का है और इसमें जो 3.5 किलोवाट है वो 1,60,000 रुपए का है। वारंटी इसकी 2 साल है। ठीक है। अच्छा ये विदाउट बैटरी है, बैटरी है? विदाउट बैटरी दोनों बहुत काम करता है ये। तो वो दोनों में काम करेगा? हाँ, दोनों पे काम करेगा। ये मेरे पास एक मखसूस सी वैरायटी अभी हाजिर में है और हालात हाजिरा। ये बैटरी जो है ये NT 1800 है नियॉन की। ये 50,500 की है, 12 वोल्ट है, 185 एम्पियर है। बैटरी भी आपके पास है? ये NT 3500 है। ठीक है। ये 12 वोल्ट है, 300 एम्पियर है। ये 75,000 रुपए की है। NT 2500 है। ये 12 वोल्ट है, 230 एम्पियर है और इसकी वारंटी 1 साल है। NT 2500 है और ये 66,500 रुपए की। यानी बैटरी में आपको 3 वैरायटी है आपकी? हाँ, बैटरी में 3 है, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट आती है। दोबारा जरा कीमत बता दीजिए। ये 2500 NT 2500 है, 66,500 रुपए की है। ठीक है। NT 3500 है, ये 300 एम्पियर की है, 12 वोल्ट है, ये 75,000 रुपए की है। ठीक है। NT 1800 है, 12 वोल्ट है, 185 एम्पियर, ये 50,500 की है। तो अभी बाकी मजीद हालात हाजरा कुछ देखने में और उसमें लगता है कि ऐसा इंशाअल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि मजीद शायद पैनल की रेट में कमी इंशाअल्लाह वाकई और अभी होगी। अच्छा। तो ये 70-72 था तो बहुत कंज्यूमर खुश होकर यहाँ से जा रहा था, दुकानदार भी खुश, कंज्यूमर खासतौर पर जून और जुलाई के महीने में। हाँ, तो बहुत अच्छा सारा कुछ चल पड़ा, सारे निज़ाम बेहतरीन चल रहा था। अभी बीच में फिर ये LCs के मामले जो हमें इम्पोर्टर्स ने बताया, मुख्तलिफ लोगों ने बताया, ये सब चक्करबाजी चल रही है। तो अल्लाह बेहतर जाने सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन बस मेरा यही इम्पोर्टर से भी ताउन की दरख्वास्त है, होलसेलर से भी ताउन की दरख्वास्त है कि लोग परेशान हैं और बिजली के जो बिल हैं उनके अजाले के लिए, उससे छुटकारे के लिए। अच्छा मुकरम भाई, कितने किलोवाट के सिस्टम के सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड है मार्केट में? मतलब सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, जरा उसकी कीमतें बता दीजिए। जो 2-3 कैटेगरी आपने बताई थी पहले भी। कीमतों का तयन थोड़ा सा रेट में वेरिएशन है, यूँ नहीं हो सकता फौरी। हाँ, एक मैं आपको फिगर रेंज बता देता हूँ, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। जी। 2 किलोवाट इस टाइम 4.5 लाख रुपए का बैठ रहा है और 3.5 किलोवाट का निज़ाम इस टाइम तकरीबन 5.5 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा है। ठीक है। और जो सिस्टम हमारा तकरीबन जो 6 किलोवाट का या 5 किलोवाट का निज़ाम है, तकरीबन 730 से लेके 780 तक का वो बैठ रहा है। अच्छा, ये विदाउट बैटरीज मैंने आपको बताया है, तो इसमें बैटरीज अभी ऐड होनी है। अच्छा। तो जो 2.5 और 3 किलोवाट का उसमें तकरीबन बैटरी है शामिल। तो बड़ा निज़ाम है जो मैंने आपको 5 और 6 बताया, इसमें 4 बैटरियाँ लगती है। बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से नहीं लगाते। सही है। ठीक है। विदाउट बैटरीज यूँ बताया कि अगर बैटरी उनकी अपनी ख्वाहिश होगी तो बाद में लगा सकते हैं। अच्छा। पहली चीज़, डिमांड आपने कहा कौन सी ज़्यादा है, तो देखें हमारे पास 2 किस्म का कस्टमर आ रहा है। एक कहता है कि मुझे फर्स्ट एड चाहिए, मुझे फ़ौरन जो है ना कुछ रिलीफ मिले। ठीक है। वो 1 और 2 किलोवाट का निज़ाम तकरीबन ले रहा है। वो उसकी प्राइस बता दीजिए। हाँ, तकरीबन 1 किलोवाट इस टाइम 1,90,000 रुपए का बैठ रहा है। 2 किलोवाट इस टाइम तकरीबन 4.5 लाख रुपए का बैठ रहा है बैटरी इसके साथ। ठीक है। अब एक दूसरे टाइप का कस्टमर है, वो आता है कहता है मुझे लग्जरी चलानी है, मुझे फ्रिज भी चलाना है, मुझे AC भी चलाना है, मुझे DVR भी चलाना है, मुझे कैमरे भी चलाना है। खैर है तो ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन सोलर पे चलाएंगे तो लग्जरी में आ जाएगा। तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 3.5 से 5 किलोवाट के दरमियान वो सिस्टम लगता है। ठीक है। टोटल जो डिमांडिंग अभी पोजीशन है वो 2.5 और 3 किलोवाट की ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा डिमांड 5 और 6 की कम है। 2.5 और 3 किलोवाट की ज़्यादा डिमांड। ठीक है। बिजली की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, हाँ जी, ये तो आगे और बढ़ेंगी, इसमें कमी का कोई इम्कान नहीं है। जी। तो क्या इससे सोलर पैनल की इन्वर्टर की कीमतों में फर्क पड़े, मतलब क्या और बढ़ेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात इसकी डिमांड हो जाएगी तो आमतौर पर पाकिस्तान में यही देखा गया है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो क्या ऐसा होने का इम्कान है आने वाले चंद महीनों में? देखिए ऐसा मसला ये है कि मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, देखें कीमत बेशक बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आवाम के अंदर भी, पब्लिक के अंदर भी एक क़ुव्वत ख़रीद का रेशो होता है ना। तो जब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग में एक चीज़ चली जाएगी तो हर आदमी फिर नहीं लगाएगा, फिर सब्र से बैठेगा अपने घर में। इम्पोर्टर्स, दुकानदार और जितने भी वाबस्ता इस फील्ड से जो लोग हैं, ये उनका काम है। ये सारे कामों को देखना है उन्होंने और रेट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आगे पीछे नहीं करना। अगर आप अपनी फील्ड को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि फील्ड बर्बाद ना हो और लोग आएँ हंसी खुशी सोलर लगवाएं, तो आप रेटों को आपने संभालना है। कंपनी मालिकान पे भी लागू होता है ये सारा कुछ। तो वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी रिटेल प्राइस से कोई ऊपर तो नहीं बेच रहा, ये वो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाए, ये उनका काम भी है, वो भी उनके समरे में भी आता है, वो भी इसको कंट्रोल करें। जो लोग उनकी रिटेल प्राइस से ऊपर बेच रहे हैं, शॉर्टेज के अंदर रिटेल प्राइस से भी 15-15 हज़ार रुपये ऊपर अगर कोई इन्वर्टर बेच रहा है तो उसका कंपनी के पास इख्तियार है कि उसकी डीलरशिप कैंसिल करे। ठीक हो, तो उसकी डीलरशिप कैंसिल करे। तो ये सारा कुछ है। तो ये
सबका अख्तियार है, सबको उसके साथ चलना पड़ेगा। रेट क्या बढ़ना कुछ मखसूस टोले के लिए तो खुशाइन हो सकता है, जी। मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, मेरे लिए खुशाइन नहीं है। ठीक है। तो काम कम होगा, कंज्यूमर कम होगा और यहाँ पे रेल खेल कम हो जाएगी, माल कम बिकेगा, एक मखसूस तबका आएगा, खरीदारी करेगा, चला जाएगा। तो सोलर फॉर ऑल जो है वो एक नारा जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। वो मसला एक ये सारा है कि एक लिमिट होती है ना एक चीज़ की, मतलब एक ये है कि एक लिमिट में आगे अगर रेट होंगे तो लोग खरीदेंगे, हर रेट पे नहीं खरीदेंगे। एक बार फिर जरा एड्रेस बता दीजिए, जो कि हम जो पुराने कस्टमर हैं, देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको तो पता है आपका एड्रेस, जो नए में देखने वाले हैं उनको यहाँ का जरा एड्रेस बता दीजिए। देखिए एड्रेस बहुत आसान है हमारा, बिल्कुल कराची सदर रीगल चौक आप आएंगे, सरमद रोड इसे कहते हैं, शॉप नंबर 2 और 3 तैयब कॉम्प्लेक्स। अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स संडे ऑफ होता है। नंबर आप मेरा देते हैं, दोपहर 1 से रात 9 बजे तक कोई भी मुझसे रब्ता करेगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। ठीक है। और उनको जवाब देता हूँ बिल्कुल, किसी को देर किसी को जल्दी, तो जैसा जो फिजिबिलिटी बनती है मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अच्छा, आप अक्सर आएं। जो कस्टमर को शिकायत आती है कि आप कॉल रिसीव नहीं करते, तो उनके लिए क्या जरा व्हाट्सएप पे मैसेज रिकॉर्ड करा दें? नहीं, असल में व्हाट्सअप पे मैसेज, हाँ व्हाट्सअप करते हैं। असल में होता क्या है, देखिए मेरे पास जाहिर सी बात है ना, कोई नागन चुरंगी से, कोई नॉर्थ कराची से, बिल्कुल। कोई बफर जोन से, कोई न्यू नाजमाबाद से, पूरे शहर से आ रहे हैं लोग आते हैं यहाँ मेरे पास बैठे होते हैं ना, मुझे बड़ा मायूब सा लगता है कि मैं उनके बैठे हुए किसी कॉल रिसीव करके जी। तो फिर उनके साथ बातों में लग जाऊँ। ठीक है। थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी थिंकिंग ये है कि जो मेरे पास सामने होता है पहले मैं थोड़ा सा उसको जवाब पहले देता हूँ। प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हाँ, उसको देता हूँ। जाहिर सी बात है, एक नीडी है मेरे पास, चल के बहुत दूर से मेरे पास यहाँ तक आया है। बेशक उन पे बहुत सारे भाई बहनें हमारी मालूमात लेते हैं। जाहिर सी बात है किसी की गुंजाइश है, किसी की नहीं है। ठीक है। तो मैं सबको देने को तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट, अगर आदमी व्हाट्सअप करके थोड़ा सा वेट कर ले, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है। तो आपके लिए बैठे हैं, आप ही के इंतजार में बैठे हैं, आप ही के लिए बैठे हैं, तो आपको ना नहीं करेंगे। लेकिन ये कि आप बिल्कुल मार्केट आएँ, और अगर मैं समझता हूँ अगर किसी का इरादा है सीरियस और लगाना है, मतलब अगर किसी की जाहिर सी बात है फ़ौरन से कोई नीड है कि भाई हमें लगाना है, तो बेहतर तरीका ये मार्केट आएँ, मुझसे भी मिलें और लोगों से भी मिलें, सबसे रेट में जो जिससे बेहतर लगे उससे लगवा लें। ये देखिए बहुत सारे दुकानदार हैं यहाँ, थोड़ा सा होलसेल का मामला होता है ना, जी। थोड़ा सा रश होता है, तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। ज़्यादा दुकानदार फ़ोन पे एंटरटेन नहीं कर पाते कस्टमर को। ठीक है। देखिए ये प्रोजेक्ट है, इसके सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं होता, इसकी तफसील पूरी एक बतानी पड़ती है। बिल्कुल। तो आप 10 से 12 मिनट अगर किसी को फ़ोन पे नहीं देंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी थोड़ा सा अवॉइड करता है कि यार मैं उनको कहाँ इतनी लंबी तफसील बताऊंगा। मैं हाजिर हूँ, आपको मना नहीं करता, वाया व्हाट्सएप आपको जो सवाल है मैं दूंगा। तो ये है कि बिल्कुल जो मालूमात हो मैं बिल्कुल तैयार हूँ दूंगा। और बेहतर तरीका ये, अगर आप फौरी किसी नतीजे में पहुँच गए और आपने चाहते हैं लगवाना, तो मार्केट आइए, सबसे बेहतर चीज़ है। फिजिकली हर चीज़ को देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए क्या करना है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकरम भाई, थैंक यू वेरी मच।